थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता इन द नेम ऑफ यीशु। यस होली गोस्ट पिता, आप महान हो पिता, आप जीवित परमेश्वर हो पिता, आप अद्भुत कार्य को करते इन द नेम ऑफ यीशु। आपकी तारीफ हो पिता, आप पवित्र आत्मा, आप पिता हमारे बीच में आप पिता इन द नेम ऑफ यीशु। ना तो बल से पिता, न शक्ति से पिता, खुद तेरा आत्मा इस जगह पे कार्य करे इन द नेम ऑफ यीशु। पिता आपकी उपस्थिति को पिता, आपकी प्रेजेंस को पिता इस जगह पे मांगता हूँ। आपकी उपस्थिति इस जगह पे हो पिता, कि आपका कलाम कहता पिता, जहाँ पे 2 या 3 नाम से तेरे नाम से इकट्ठे होते पिता, वहां पे तू हाजिर होता, उपस्थित होता। मैं विश्वास करता तू यहाँ पे है पिता। लॉर्ड पिता दया कर पिता, द नेम ऑफ यीशु। जो बीमार है पिता, तंगलाल है पिता, जो लाचारी में जी रहे पिता, प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक सजन पिता आपके अभिषेक में भर के चले पिता, उस समाचार उनके पास पहुंचे पिता, उनके जीवन बदले पिता। और लॉर्ड धन्यवाद, रात हो या दिन हो पिता यीशु, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ करूं पिता, आपकी महिमा करूं पिता। तो मेरी रोशनी है पिता, तो मेरी जिंदगी है पिता। ओ लॉर्ड पिता, सींच तो पिता, हमको सींच ले पिता, चला अपने साथ, हमारी उंगली पकड़ पिता और हमें चलना सिखा पिता इन द नेम ऑफ यीशु। सांसों में बस जा, मेरी सोचों में आ जा, सांसों में बस जा, मेरी सोचों में आ जा। जपता रहूं तेरा नाम, मैं राजा हूँ के राजा, जपता रहूं तेरा नाम, मैं राजा हूँ के राजा। सांसों में बस जा, मेरी सोचों में आ जा, सांसों में बस जा, मेरी सोचों में आ जा। जपता रहूं तेरा नाम, मैं राजा हूँ के राजा, जपता रहूं तेरा नाम, मैं राजा हूँ के राजा। तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं, तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं। झूमूं तेरे पाँव, तेरे गीत गाऊं, तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं। झूमूं तेरे पाँव, तेरे गीत गाऊं। देखो तेरा चेहरा, यही मेरी है आशा, देखो तेरा चेहरा, यही है आशा मेरी। जपता रहूं तेरा नाम, मैं राजा हूँ के राजा, जपता रहूं तेरा नाम, मैं राजा हूँ के राजा। रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं, रात हो या दिन तेरा शुक्र मनाऊं। हालेलुया हालेलुया कहता जाऊं, हालेलुया हालेलुया
कहता जाऊं। किया तूने प्यार मुझसे बेतहासा, किया तूने प्यार मुझसे बेतहासा। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। मेरे दिल के हर धड़कन में तू समा जा। मेरे दिल की हर धड़कन में तू समा जा। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। तू है मेरी रोशनी, तू जिंदगी मेरी। तू है मेरी रोशनी, तू जिंदगी मेरी। मेरे पाक मसीहा तू है बंदगी मेरी। मेरे पाक मसीहा तू है बंदगी मेरी। तू मेरा मजबूत किला, मेरी पनाह का। तू मेरा मजबूत किला, मेरी पनाह का। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। जपता रहूं तेरा नाम, राजाओं के राजा। थैंक यू जी, धन्यवाद करते हैं पिता। ओ महान जीवते परमेश्वर है पिता, मैं आपका नाम जपता रहूं पिता। तू मेरी पनाह है मसीह पिता, तू मेरी बंदगी है पिता। तू मेरा वो किला, मजबूत किला है पिता। तू मेरी पनाह है पिता। लॉर्ड, मैं तेरी पनाह में जीतना चाहता हूं पिता। थैंक यू जीसस पिता। हमारी देह पिता सिर्फ और सिर्फ पिता आपकी तारीफ करे पिता, आपकी महिमा करे पिता, आपकी बढ़ाई करे पिता। आप पूछे पे विराजमान परमेश्वर हो, आप जीवित परमेश्वर हो, आप अद्भुत कार्य करते हो। लॉर्ड पिता धन्यवाद पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया कर पिता। थैंक यू जीसस इन द नेम ऑफ यीशु। ते दया कर पिता, तेरी करुणा हम पे बनी रही पिता। ला 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 ला। हालेलुया हालेलुया कहता जा। तारीफ करते इन द नेम ऑफ यीशु। तारीफ हो आपकी बढ़ाई हो पिता। आप ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर हो पिता। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता। आप प्रभुओं की प्रभु हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी तारीफ करता हूँ पिता इन द नेम ऑफ यीशु पिता, क्योंकि आप ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर हो पिता। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आपकी तारीफ हो पिता। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमें छू पिता इन द नेम ऑफ यीशु पिता। फायर 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 पिता, वो आग गिरे इस जगह पे पिता, वो रुक की आग
गिरे पिता, जिससे कि पिता वो अभिषेक का तेल उंडेलता हूँ पिता इन द नेम ऑफ यीशु पिता। हर एक बंधन तोड़ता हूँ पिता उस तेल से पिता इन द नेम ऑफ यीशु। छुटकारा हो पिता, छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। थैंक यू जीसस पिता, आपके नाम में छुटकारा पिता, आपके नाम में चंगाई है पिता। आपका वो लहू है पिता जिसकी छिड़कने से पिता वो मेल मिलाप का आत्मा मिलता है पिता, जिसे छिड़कने से पिता वो हर एक बिगड़े काम बनते हैं पिता, जिसे छिड़कने से पिता वो प्रेम और शांति मिलती है पिता। इन द नेम ऑफ यीशु धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना दर करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आप। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। और हम निकालेंगे नीति वचन 18 का 20 पद पढ़ेंगे। मनुष्य का पेट, मनुष्य का पेट मुंह की बातें, मुंह की बातों के फल से भरता है, फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है, तृप्त होता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य के पेट, क्या लिखा? मनुष्य का पेट मुंह की बातों से भरता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बाइबल का कलाम कहता है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता रहता है ना। आगे पढ़ेंगे हम इसी में। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और आगे क्या लिखा है? और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है अपनी जीभ को अपने वश में, यानी कि अच्छे कामों में लाना जो जानता है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन से भटक जाते हैं, वचन से भटक जाते हैं। परमेश्वर हमें बार बार सिखाता है, परमेश्वर का कलाम हमें बार बार सिखाता है गलत काम नहीं करना, गलत बातें नहीं बोलनी, बट फिर भी हम उन्हीं चीजों में घुसते रहते हैं। और आज परमेश्वर का कलाम कह रहा है अपनी जीभ को काम में ला। हालेलुया। हम अपनी लालसाओं को आगे रखते हैं और परमेश्वर के वचन को पीछे। क्या जज हमें सोचने की जरूरत है? क्या हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे रहे हैं? बाइबल कहती है सब हे प्रभु कहने वाले लोग नरक में जाएंगे। क्यों कहा? क्योंकि वो अंदर से परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, अपनी देह प्राण से, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। क्योंकि वो अपने पेट को अपनी मुंह की बातों से भर रहे हैं। बाइबल कहते हैं मनुष्य का पेट
मुंह की बातों के फल से भरता है। क्या हम आज इस वचन से अपने पेट को भर रहे हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। आज हमें जरूरत है परमेश्वर के वचन को खाने की, परमेश्वर के वचन को पहनने की, और इस वचन से तृप्त होने की कोशिश करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। और इसी में हम आगे पढ़ेंगे। 21 अध्याय का 8 पद। नीति वचन 21:8 पद। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े। बस। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। हम कई बार चौड़े मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। कई बार हम अपनी गलतियों का एहसास भी नहीं कर पाते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, है ना। वो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आके सूंघ लिए। वचन हमारे जीवन में पहुंच रहा है, हम कलीसिया भी जा रहे हैं, वचन को सुन भी रहे हैं, बट वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। क्या आज हमें उस वचन के अनुसार चलना चाहिए या नहीं? क्या हमें उस वचन को अपनी देह के में पहनना चाहिए या नहीं? क्या हमें उस वचन को खाना चाहिए या नहीं? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम कलीसिया भी जा रहे हैं, वचन को भी सुन रहे हैं, फिर भी हम पाप से लदे हुए हैं? क्या हमारी देह पाप से लदी हुई है? आज हमें अपने आप को जांचना और परखने की जरूरत है। कहीं हम उस मार्ग पे तो नहीं है जो टेढ़ा है। आज जरूरत है हमें उस संकरे मार्ग पे चलने की। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यदि हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। कब सडनली हमारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हमें जरूरत है आज अपनी जुबान को काम में लाने की। क्या हमारी जुबान भली बातें, भले कामों के लिए यूज होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जुबान से बुरी बुरी बातें, गलत गलत बातें, चिड़चिड़ की बातें, कुड़कुड़ की बातें कर रहे हैं? आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमसे साफ साफ कह रहा है कि अपनी जुबान को काम में लाना सीखो। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत टेढ़ा होता है। आगे क्या लिखा? परंतु जो पवित्र हैं उसका कर्म सीधा होता है। हालेलुया। परंतु जो पवित्र है, यानी जो
परमेश्वर के वचन को पहने हुए है, जो परमेश्वर के वचन को खा रहा है, अपने जीवन में लागू कर रहा है, उसका मार्ग कैसा है? सीधा होता है, सीधा होता रहता है। यानी कि हमें पढ़ रहे हर दिन परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलना चाहिए। हालेलुया। आज हमें जरूरत है अपनी जुबान को काम में लाने की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 15 अध्याय और 18 पद। Thank you, Jesus, in the name of Yeshua. पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, यानी जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। हालेलुया। हम कई बार अपनी जुबान से बहुत सारी बातें बोल देते हैं और फिर लास्ट में क्या कहते पता है? मजाक कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई मुझसे। अच्छी बात है अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर आप कहते हो, अपनी जुबान से बातों को निकालते भी हो और फिर कहते हो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना? पढ़ेंगे आगे। पर जो कुछ मुंह से निकलता वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहती है जब हम क्लेश को करते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते और अपनी मुंह से बुरी बुरी बातें, गलत गलत बातें निकालते हैं, घर में क्लेश करते हैं, सबसे पहली सेवा घर से होती है। सच में कह रहा हूं मैं, वचन को ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें अपने घर में सेवा करनी, अपनी जुबान को काम में लाना है ना? बहुत बार हम कहते हैं कि मैंने मन से नहीं बोला, और बाइबल क्या कहती है? पर जो कुछ मुंह से निकलता वह मन से निकलता है। यानी कि जो कुछ तुम अपनी जुबान से बोलते हो वो मन से बोलते हो। बाइबल इस चीज को प्रूफ कर रही है ना? और वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार हत्या पर स्त्रीगामी व्यभिचार चोरी झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। हालेलुया। जब हम अपनी जुबान से बुरे बुरे विचार निकालते हैं, हत्या करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं और व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं, बाइबल क्या कहती है? ये सब कुछ मन से निकलता है, आपके अंदर से निकलता है। 20वां पढ़ेंगे। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया।
जो परमेश्वर का वचन है बहुत अद्भुत रीति से यहाँ पे तोड़। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और मनुष्य का ध्यान ज्यादातर इन चीजों में रहता है। बाइबल कहती बिना हाथ धोए अगर आप भोजन कर भी लो तो आप अशुद्ध नहीं हुए। बट अगर आप अपनी जुबान से बुरे बुरे विचार, गलत काम, पाप कर रहे हो, यह आपके शरीर को अशुद्ध करता है। हालेलुया। आज हमें जरूरत है अपने देह को शुद्ध और पवित्र करने की। क्या हम अपनी जुबान को परमेश्वर के वचन के अनुसार काम में लाना जानते हैं? आज जरूरत है हमें इस मुंह को काम में लाने की जरूरत है, ताकि हम इस वचन के अनुसार चले जो वचन में लिखा। हमें डर होना चाहिए वचन का। जब हम गलत काम करते हैं तो हमें वचन का डर होना चाहिए। आज हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, और तारीफ करते हैं उस खुदावन की जिसने हमें ये वचन दिया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए।